खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम इस्लामी तारीख में एक बहादुर सिपाहसालार और मुजाहिद के तौर पर जाना जाता है। उनकी दास्तान इस्लाम कबूल करने की इंतहाई दिलचस्प है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में वो अपने वालिद के साथ मक्का मुकर्रमा में रहते थे और कबाइल कुरैश के एक अहम रुकन थे। उनका शुमार अरब के बेहतरीन सिपाहसालारों में होता था और उन्होंने बहुत से मारकों में हिस्सा लिया, ख़ास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्तदाई तौर पर इस्लाम के खिलाफ लड़ने वालों में शामिल होकर कई मारकें लड़ी, लेकिन एक दिन वो ग़ज़वाए मौता में शरीक हुए, जहां मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनकी बहादुरी और दिलेराना जोश ने खालिद को मुतासिर किया। इस मारके के बाद खालिद का दिल इस्लाम की तरफ झुकने लगा। आखिरी तौर पर 8 हिजरी में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला किया। वो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें बताया कि वो इस्लाम लाने का इरादा रखते हैं। सैयदना उमर ने उन्हें खुशामदीद कहा। उनका इस्लाम लाने का ये वाक़या इंतहाई मुतासिरकुन था और उनकी शजाअत और बहादुरी की बदौलत मुसलमानों में एक नई रूह फूंक गई। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की राह में अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने इस नाम से मशहूर लक़ब सैफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार हासिल किया। उन्होंने मुख्तलिफ ग़ज़वात में हिस्सा लिया और कई अहम जंगें लड़ी, मसलन ग़ज़वाए यरमूक और ग़ज़वाए क़ादसिया। उनकी अस्करी हिकमत अमली और कायदाना सलाहियत ने इस्लामी फुतूहात में अहम किरदार अदा किया। कामिल ज़िंदगी गुजारने के बावजूद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात एक बिस्तर पर हुई और उन्होंने अपने आखिरी लम्हात में ये कहा, मैंने मैदान जंग में बहुत सी जंगें लड़ी हैं, मगर क्या मैंने मौत को अपने बिस्तर पर देखा? उनकी ये बात इस बात की गवाही है कि वो हमेशा मैदान जंग में जाने के लिए तैयार रहे, मगर अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम हमेशा मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा रहेगा और उनकी बहादुरी और शजायत की दास्तानें आज भी लोगों के लिए मशअल-ए-राह हैं।